अब एक ऐसी भी बात जान लेते हैं मोक्ष से रिलेटेड। यदि वो माँ के सामने मर रही बकरी हो या कोई और पशु, क्या उसे मुक्ति या मोक्ष मिलता है? और जो ऐसा कर रहा है उसका क्या होता है? उसे क्या दंड मिलता है? क्या पशु को बलि से मोक्ष मिलता है? सीधा उत्तर है नहीं। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि माँ के सामने मारे जाने से किसी पशु को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष के लिए चाहिए चेतना, विवेक, आत्मबोध और साधना। इन चारों के मार्ग पे यदि चलेंगे तब मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। पशु न साधना करता है, न जानबूझकर कर्म करता है, न ईश्वर के लिए मरता है। इसलिए बलि से मोक्ष मिलने की बात एक सांत्वना कथा है, ताकि करने वाला अपने अपराध से बच सके, और कुछ नहीं। तो पशु की आत्मा का क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार पशु भोगता नहीं, भोग करता होता है। वह कर्म का निर्णय करता नहीं, इसलिए उसका कर्म उसके नाम नहीं जुड़ता। उसकी मृत्यु उसके विकास में बाधा है, पुरस्कार नहीं। वह आत्मा अपना स्वाभाविक कर्म आगे बढ़ाती है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। और जो बलि देता है उसका क्या होता है? ये सबसे जरूरी बात है जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनके लिए। जो व्यक्ति जानबूझकर डर या लालच में देवी के नाम पर किसी निरीह जीव की हत्या करता है, उसके लिए शास्त्र बहुत साफ कहता है, क्योंकि कर्म उसी के खाते में जाता है। क्या उसे दंड मिलता है? हाँ, लेकिन नरक की आग जैसी कहानी में नहीं। दंड ऐसा आता है, उसकी संवेदना का हार्श हो जाएगा, भीतर में कठोरता होगी, भय का बढ़ना हो जाएगा, बार बार वही कर्म दोहराने की मजबूरी बन जाएगी। अगले जन्मों में वह स्वयं भय, असहायता या हिंसा के चक्र में फंस सकता है। जो आज मारता है, कल किसी और रूप में वही डर जीता है। माँ के नाम पर किया ये बहाना काम नहीं आता। कर्म सिद्धांत में नाम नहीं देखा जाता, भावना नहीं, कृत्य देखा जाता है। अगर माँ के नाम पर सब माफ होता तो इतिहास का हर अत्याचार पवित्र हो जाता। ईश्वर के नाम पर किया गया पाप पाप ही रहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। तो सच्ची मुक्ति किसे मिलती है? अब मुक्ति के बारे में जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी, उसके बारे में मैं बताती हूँ। मुक्ति मिलती है जो इंसान हिंसा छोड़ता है, विवेक को चुनता है, डर से बाहर आता है और माँ को करुणा में देखता है। कामाख्या मंदिर जैसे शक्ति स्थल जागरण के लिए है, हत्या के प्रमाण पत्र देने के लिए नहीं। तो इंसान जैसा कर रहा है उसको वो चीज वहां मिलेगी। बलि से पशु को मोक्ष नहीं मिलता। पहली बात, ये विचार इंसान को झूठी तसल्ली देता है। बलि देने वाला कर्म से बचता नहीं, कर्म उसी के खाते में जाता है। माँ के सामने जो पशु मरता है वह अपराधी नहीं होता है। अपराध उस हाथ का होता है जो चाकू उठाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई आदमी कहे, मैं चोरी भगवान के नाम पर कर रहा हूँ, क्या चोरी पुण्य हो जाएगी? नहीं, कर्म कृत्य देखता है, नाम नहीं। अब दूसरा उदाहरण, एक बच्चा जहर दे दे, मुझे पता नहीं था, गलती फिर भी गलती है, अज्ञान कर्म से नहीं बचता। तीसरा, कोई डॉक्टर कहे, मैं ऑपरेशन इसलिए कर रहा हूँ कि मरीज बचे, उद्देश्य जीवन है, बलि में उद्देश्य जीवन का अंत है। ये फर्क है। अगर पशु को मारने से मोक्ष मिलता तो कसाई सबसे पहले मुक्त होते, लेकिन शास्त्र ऐसा कहीं नहीं कहते। कर्म बीज जैसा है, जो बोओगे वही उगेगा। हिंसा बोकर करुणा नहीं उगती है, जो हिंसा करोगे वही तुम्हारे जीवन में लौट के आएगा। किसी न किसी वे में आपके घर में ही कांड होते रहेंगे, कुछ ना कुछ गलत। इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि माँ के सामने मारे जाने से पशु को मोक्ष मिलता है। मैं जानना चाहती हूँ किस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि माँ के सामने मारे जाने से पशु को मोक्ष मिलता है? मुझे बताओ, श्लोक नंबर, अध्याय बताओ, कहाँ लिखा है? अगर पशु को मोक्ष मिल जाता तो उसका अगला जन्म क्यों बताया गया है शास्त्रों में? मोक्ष के लिए चेतना चाहिए जो मनुष्य के अंदर है, जो तुम उस पशु की हत्या भगवान के सामने करके और चेतना को नीचे गिरा रहे हो। तो बिना चेतना के मोक्ष कैसे? अगर बलि से मुक्ति मिलती तो अहिंसा को इतना ऊंचा क्यों रखा गया? अगर माँ खून से प्रसन्न होती तो उन्हें करुणामयी क्यों कहा गया? कभी बुद्धि लगाया करो इसको, करुणामयी माँ क्यों बोला जाता? आपकी घर की माँ इतनी अच्छी है, वो तो जगत जननी है। और यहाँ पे इंसानों में बोला गया है माँ जैसा कोई नहीं, तो वो तो जगत जननी है। 5 सवालों के बाद मोक्ष बलि की कहानी अपने आप गिर जाती है। जो मैंने 5 प्रश्न बोले हैं, ऐसे करके देखिए, पता चलेगा लोगों के बारे में। माँ क्या स्वीकार करती है? माँ स्वीकार करती है डर से मुक्त मन, जागृत विवेक, दया से भरा हुआ हृदय। माँ स्वीकार नहीं करती किसी भी निर्जीव का रक्त, अंधी परंपरा, डर के बदले दी गई भक्ति। कामाख्या मंदिर जैसे शक्ति स्थल जीवन और सृजन का उत्सव है, वैसे हर देवी स्थल का मूल संदेश एक ही है, अपने भीतर के पशु को चढ़ाओ। बाहर के पशु को मौन रहती है ताकि इंसान बोले, और जब बोले तो विवेक से बोले। लोगों ने तंत्र के नाम पर माँ को बदनाम किया हुआ और ऐसे ही भैरव को बदनाम किया हुआ है। आखिर सच क्या है? तंत्र ने माँ को बदनाम नहीं किया, लोगों ने किया है।
तंत्र का मूल अर्थ है विस्तार प्लस चेतना का विज्ञान। जिस दिन तंत्र समझ में आ जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। तंत्र में माँ रक्त की प्यास नहीं, भय की देवी नहीं, विनाश की राक्षसी शक्ति नहीं, बल्कि चेतना की जागृत शक्ति है, अज्ञान काटने वाली ऊर्जा है। जो लोग अपनी हिंसा, डर, वासना से सत्ता की भूख को तंत्र कह देते हैं, उन्होंने माँ को बदनाम किया है, तंत्र को नहीं जिया। क्योंकि तंत्र को जी लेते तो माँ करुणा में ही समझ में आती। भैरव को शब्द से साधना से बदनाम किया है। अब भैरव की बात है। शब्द का अर्थ है मरा हुआ शरीर नहीं, बल्कि अहंकार रहित अवस्था। भैरव समय के स्वामी है, मृत्यु से परे चेतना है, भय का संहार है। लेकिन लोगों ने क्या किया? शमशान, डर, काले कपड़े दिखाए, शब्द को लिटरल बना दिया और भैरव को डरावना बना दिया, जबकि भैरव का संदेश ही नहीं समझा। जो मृत्यु से डरता नहीं वही मुक्त होता है, ये होते हैं भैरव। भैरव और माँ दोनों करुणा के रक्षक है। जिस दिन आपके अंदर भैरव जाग जाएंगे ना, आपको किसी भी चीज का भय ही नहीं रहेगा। माँ और भैरव निर्दोष की रक्षा करते हैं, अहंकार को तोड़ते हैं, अन्याय पर प्रहार करते हैं। वो निर्जीव के हत्यारे नहीं है, रक्त के भूखे नहीं है। रक्त की भूख इंसान की है, देवी देवताओं की नहीं। यदि देवी देवता रक्त पीते तो वो देवी देवता नहीं होते। सच क्या है? एक तंत्र चेतना का विज्ञान है, माँ करुणा प्लस शक्ति है, भैरव निर्भय विवेक है। और जो डर फैलाए, खून को पूजा बताए, हिंसा को साधना कहे, वह न तांत्रिक है न भैरव भक्त। वह सिर्फ भ्रम बेच रहा है, मूर्ख इंसान जो अपना ही विनाश करने को आतुर है। लोगों को गलत समझ क्यों हुई? क्योंकि डर जल्दी बिकता है, जैसे आज की डेट में फैल रहा है। ये देखते हो आप, तुरंत बकवास रील वायरल हो जाती है। रहस्य का दुरुपयोग होता है और भीड़ सोचने से बचती है। जहाँ प्रश्न नहीं होते वहाँ पाखंड पनपता है। सो माँ हिंसा नहीं चाहती, भैरव क्रूर नहीं है, तंत्र अंधविश्वास नहीं है, माँ चेतना जगाती है, भैरव भय से मुक्त करते हैं और तंत्र भीतर की साधना है। माँ और भैरव बदनाम नहीं हुए हैं। ऐसा कोई पुराण, कोई वेद, कोई उपनिषद, कोई मूल तांत्रिक ग्रंथ नहीं जिसमें साफ साफ लिखा हो माँ को पशु बलि देने से माँ खुश होती है, या भैरव को शव रक्त देने से भैरव प्रसन्न होते हैं, या श्राप देने से वो प्रसन्न होते हैं। ऐसा कोई प्रमाणिक शास्त्र अस्तित्व में नहीं है। पुराणों की सच्चाई, देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, जिसमें देवी महात्म्य है। इन ग्रंथों में माँ असुरों का संहार करती है, अधर्म का नाश करती है, जो तुम लोग कर रहे हो। निर्दोष जीवों की बलि कहीं नहीं मांगती। असुर तुम लोग हो, जो तुम्हारी प्रवृत्ति। वेद और उपनिषद में कहा गया है, इनका मूल मंत्र सिर्फ एक ही है, अहिंसा। ऋतु मतलब संतुलन, त्याग मीन्स यज्ञ करना, और यज्ञ का मतलब हत्या नहीं है। यज्ञ का मतलब अहंकार और आसक्ति का त्याग करना। इसको भी समझना जरूरी है। कहते हैं ना कि शिष्य के लिए गुरु भी एक ज्ञानी विवेक वाला होना चाहिए, वरना जो गुरु है वो भी मूर्ख है तो वो कर देगा सब गड़बड़। तंत्र ग्रंथों की असली भाषा तंत्र में बलि, पशु, शव, रक्त जैसे शब्द मिलते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से। पशु काम, क्रोध, लोभ है, शव अहंकार रहित अवस्था है, रक्त प्राण ऊर्जा है। जो इसे लिटरल मतलब शाब्दिक बनाता है वह तंत्र नहीं जानता है। इसको जानने के लिए भी सच में भगवान की कृपा चाहिए, जिन्हें उनको मुक्ति देना चाहते हैं। भैरव और शव का सच क्या है? भैरव काल समय के स्वामी है वो, मतलब इस ब्रह्मांड के पूरे काल के स्वामी है वो। भय का नाश करते हैं, मृत्यु से परे चेतना है वो। शव साधना का असली अर्थ क्या है? अहंकार की मृत्यु, मैं भाव का विसर्जन। भैरव लाश, रक्त या हिंसा से प्रसन्न नहीं होते, वे निर्भय विवेक से प्रसन्न होते हैं। तो फिर ये परंपरा आई कहाँ से? ये भी बहुत बड़ी बात। सच कड़वा है, पर डर से भीड़ को बांधने के लिए आई है ये परंपराएं। रहस्य के नाम पर सत्ता बनाने के लिए आई है परंपरा, और अपनी हिंसा को धार्मिक ठप्पा देने के लिए आई परंपरा। आधा शास्त्र प्लस पूरा अहंकार मतलब बहुत बड़ा पाखंड, और पाखंडों के भेड़ में दुनिया भर के पाखंडी। ऐसा कोई पुराण नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई ऐसी शुद्ध परंपरा नहीं जो ये कहे कि माँ पशु बलि से खुश होती, भैरव शव या रक्त से प्रसन्न होते हैं। ये मानव निर्मित भ्रम है, ये डर आधारित भक्ति है। ये देवी देवताओं को बदनाम करती है। माँ और भैरव हिंसा से नहीं, विवेक से प्रकट होते हैं। डर नहीं बेचता सच्चा तांत्रिक, और सच्चा तांत्रिक कहेगा डरो मत, समझो। जो प्रलय, श्राप, खून से डरा है वह व्यापारी है, बाहर नहीं भीतर काम करता है। वह पशु नहीं काटता, वह काम, क्रोध, अहंकार को काटता है। माँ को करुणा में देखता है, उसकी देवी डरावनी नहीं, जगाने वाली शक्ति होती है। जो सच्चा तांत्रिक होता है वो शास्त्र बताता है, कहानियां नहीं। वह बोलेगा ग्रंथ ये कहते हैं, ऐसा सुना है, पर नहीं टिकेगा। हिंसा से दूर, विवेक के पास। जहाँ खून है वहाँ साधना नहीं, जहाँ चेतना है वही तंत्र। स्वयं अनुशासित होता है। नशा, वासना, क्रूरता ये साधना नहीं, पलायन है।
मौन और मर्यादा में रहता है। सच्चा तांत्रिक प्रचार नहीं करता, उसकी ऊर्जा ही बोलती है। भैरव कोई डरावनी सत्ता नहीं, वह भय का नाश, क्योंकि तुम्हारा जो भय ना उसी का नाश करता है, इसलिए तुम्हें भैरव से डर लगता है। शमशान का अर्थ जहाँ अहंकार जलता है, देह की अस्थिरता समझ आती है, सत्य सामने खड़ा होता है। ये डर की जगह नहीं, सत्य की कक्षा है। इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। और शव का अर्थ क्या है ये भी जानो। मृत देह नहीं है, अहंकार रहित अवस्था है। जब मैं मरता है तभी भैरव प्रकट होते हैं, और जब मैं खत्म होता है उसके बाद ही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। भय का अर्थ क्या है? भैरव भय नहीं देते, वे कहते हैं जो मृत्यु को देख लेता है वही जीवन को जानता है। जो भैरव के नाम पर डर फैलाता है वह भैरव का भक्त नहीं, वह भय भक्त है। आज की डेट में जितने भी लोग आप देख पा रहे हो वो सब भय से ग्रसित। देवी देवता नहीं, सोच को बदलो। देवी देवता कभी समस्या नहीं थे, समस्या मानव की सोच है। माँ ने कभी खून नहीं मांगा, भैरव ने कभी शव नहीं मांगा या शराब नहीं मांगी। ये सब डर से गढ़ी गई कहानियां हैं, अज्ञान से बनी परंपरा है और सोच पर लगाया गया ताला है। अगर देवी हिंसा चाहती तो करुणा शब्द ही पैदा ना होता। अपने भीतर देखो, हिंसा है तो उसे काटो, डर है तो उसे समझो, अहंकार है तो उसे गलाओ। ये असली बलि है, यही असली तंत्र है, यही माँ और भैरव की पूजा है। माँ और भैरव बदनाम नहीं हुए, इंसान ने अपनी अज्ञानता उनके नाम पर टांग दी। अब आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।